नमो नमः। मैं महर्षि रघु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति गुरुकुल द्वारा चलाए जा रहे शिष्य निर्माण के इस कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की इस यात्रा को। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे लक्ष्य निर्धारण की। जीवन में अगर किसी के पास लक्ष्य नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में अपना लक्ष्य बनाता है तभी वो मंजिल तक पहुंच पाता है, तभी वो जीवन में कुछ कर सकता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य ही नहीं बनाएगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। इसीलिए दोस्तों, आज का हमारा जो ये कंप्लीट वीडियो है, दूसरी जो क्लास है, ये पूरा लक्ष्य निर्धारण पर है। दोस्तों, आप और मैं जिस समाज में जीते हैं उस समाज में हम लोग देखते हैं कि अधिकतर जो लोग हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है जीवन में। वो बस निरंतर चलते जा रहे हैं। वो सुबह 5 बजे उठते हैं, शाम को भले 10 बजे सोते हैं, लेकिन जब जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो कहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसी प्लानिंग होगी, ये सब कुछ निर्धारित नहीं होता है। जीवन चला कैसे। अगर मुझे अजमेर पहुंचना है, ज़िले में पहुंचना है, तो यहाँ से मुझे रास्ता तय करना पड़ेगा कि मुझे अजमेर पहुंचना है। अजमेर पहुंचने के बीच में जो जो स्टॉपेज हैं मुझे उसके बारे में देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं कि मुझे पहुंचना कहाँ है तो ना ही तो मैं कैलकुलेट कर पाऊँगा कि मैं कहाँ पहुँचाऊँ, और ना ही मैं ये पता कर पाऊँगा कि मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ या कैसे आगे बढ़ना है। तो यही दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने कि लक्ष्य का निर्धारण करें। तो लक्ष्य का निर्धारण करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग बात करें, एक लक्ष्य हम सबका होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है कि जीवन में एक अच्छा इंसान बनना। सब लोग जीवन में कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई कुछ और बनना चाहेगा, लेकिन पहला हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बने। जब हम अच्छे इंसान बनते हैं तो सारी चीज़ें वैसे ही ठीक होने लगती है, वैसे ही हमारे साथ में काम करने लगती है। इसलिए दोस्तों, एक अच्छा इंसान बनना पहला लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा लक्ष्य होना चाहिए कि आपको जीवन में प्रोफेशनल तरीके से क्या बनना है। प्रोफेशनल तरीके में अगर बात करें तो आपको किसकी नौकरी चाहिए। जैसे कि मैंने निर्धारित किया था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो कि आगे चल के सॉफ्टवेयर बनाएगा, वेबसाइट बनाएगा, एंड्रॉयड ऐप बनाएगा। तो आपको भी अभी डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। आपको कलेक्टर बनना है, आपको मुख्यमंत्री बनना है, राजनीति में जाना है, या फिर आपको जो है वो जीवन में कुछ इससे भी बहुत बड़ा करना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, नासा में जाना है, प्रोग्रामर बनना है। बहुत सारे फील्ड्स हैं हमारे सामने, लेकिन खुद के लिए देखो कि मेरी क्या क्षमताएं हैं, मैं कैसे काम कर सकता हूं, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसी के ऊपर आप काम करो। और जब आप उस पर काम करेंगे, उसमें बढ़ेंगे आगे, तो बिल्कुल आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे पहले समाज में एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी जिसको हम लोग कहते हैं कि जनेऊ पहनाना, जिसको जो हमारे संस्कार का ही एक पार्ट है, जिसमें जब गुरु के पास में बच्चा बैठता था करीबन 5-6 साल की उम्र के समय में, तो फिर उससे कहा जाता है कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि गुरु तो अपनी यात्रा तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब उन्हें पता चले कि उसे बनना क्या है। अगर आप मुझे बताएंगे ही नहीं कि सर मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो मैं आपकी उस यात्रा को कैसे शुरुआत करूंगा और कैसे उसमें आपको आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए गुरु को सबसे पहले वो बच्चा बताता था कि मुझे क्या बनना है, और इसके बाद में उसे कहा जाता था द्विज। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। हम सब लोगों का एक जन्म हो चुका है जब हम अपनी माँ के पेट से बाहर निकले, जब हमने जाना कि दुनिया क्या है, ये संसार क्या है। जैसे कि ये मम्मी है, ये पिताजी हैं, ये दूसरी चीज़ें हैं, ये कुर्सी है, ये लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। लेकिन हमें जीवन में करना क्या है, बनना क्या है, जब हम ये जानेंगे तब हमारा दूसरा जन्म होगा, तब हम लोग द्विज कहलाएंगे। और जापान, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में ये बहुत पहले डिसाइड हो जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से एक गरीबी में रहे, गुलामी में रहे। इस कारण ये चीज़ें हमारे समाज से लिप्त होती गई है और अभी के लिए बहुत निचले स्तर पर है। इसलिए दोस्तों, आपको द्विज होना है, आपको अपने जीवन में क्या करना है ये डिसाइड करना है। और जब आप वो डिसाइड करेंगे तो आपको एक गुरु खोजना है। कोई भी हो सकता है, आपका कोई भी बेस्ट टीचर जिससे आप हमेशा बात कर सकें, या कोई भी ऐसा समाज में बंदा
जिससे आप हमेशा मुलाकात में रहे, या फिर कोई भी ऐसे लोग जैसे कि बात कर सकते हैं कि मैं स्वयं की बात करूं कि जो आपको लगता है कि आपके लिए सबसे बेस्ट हैं, उनकी भी कह सकते हैं। आपके पिताजी, आपको लगता है कि अगर वो पढ़े लिखे हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं, तो उन्हें भी गुरु के रूप में स्वीकार करिए और उन्हें बताइए कि मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम्स है, मुझे क्या बनना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें जब हम लोग जानेंगे, जब करेंगे, तब अपने आप ही हमारा जीवन आगे प्रगति करेगा। इसके अलावा दोस्तों, हम जब अपना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, जैसे कि हमने लक्ष्य बना लिया सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों में उसे बांट लेते हैं कि पहला मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं 10वीं पास करूं, लेकिन 10वीं पास करने के साथ साथ में मैं जानूं कि प्रोग्रामिंग में होता क्या क्या है। इसके साथ में फिर मैं 12वीं पास करूं अच्छे नंबर के साथ में, और उसमें भी मैं थोड़ा और जानूं कि ये चीज़ें काम कैसे करती है, इसमें सैलरी कितनी होती है, इनमें कहाँ कहाँ पे जॉब है, ये सब कुछ मुझे जानना चाहिए। फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा कोर्स लेना है। जैसे 11th 12th में मान लो मैं साइंस मैथ से कर रहा हूँ, तो फिर इसके आगे जाके मैं करूँगा क्या जीवन में, और क्या सारी चीज़ें हो सकती है, तो वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। और एक बार जो आपने कोर्स ले लिया, लक्ष्य ले लिया, उससे कभी आपको हटना नहीं है। आपको बस उसी के ऊपर जीवन में आगे बढ़ते जाना है, उसी पर काम करते जाना है, उससे जो है वो इधर से इधर भटकना नहीं है। हमारे जीवन में एक लक्ष्य हो सकता है जॉब पाने के लिए, प्रोफेशन पाने के लिए, और मैं ये मानता हूँ कि जिस भी व्यक्ति की जीवन में जॉब है, वो अपना जीवन तो सिक्योर कर ही लेता है कम से कम, कि उसे खाने पीने उठने बैठने इन सारी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये चीज़ तो उसे करनी ही चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों, एक बड़ा लक्ष्य हमारा होना चाहिए मोक्ष, मुक्ति पाना, भगवान को पाना, क्योंकि जब हम उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएगी, अपने आप ही हमारे फेवर में आने लगेगी। आपको लग सकता है कभी आपको गुस्सा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, या आप कहते हैं कि आप बोर हो रहे हो, तो उस चीज़ से आप निकल सकते हो, आप हट सकते हो। कब हट सकते हैं? जब आप एक जो तीसरा बड़ा लक्ष्य है वो आप निर्धारित करेंगे। तो इन लक्ष्यों में मैंने बताया दोस्तों कि आपका पहला लक्ष्य एक अच्छा इंसान बनना, दूसरा लक्ष्य आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होने के नाते, या फिर जिसे मैं कहूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या बनना चाहिए, जॉब क्या लेनी है, या तीसरा जो है अपना वो ये है कि अपन को जो है वो मुक्ति प्राप्त करनी है, जीवन में आगे बढ़ना, तो वो कैसे करना है। इसके अलावा दोस्तों अपन को प्लानिंग करनी पड़ती है कि मैं अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा तो मुझे क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेगी, क्या क्या काम करना पड़ेगा, और उस चीज़ पे लगातार आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। डेली की प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं इस दिन में इतना काम कर लूँगा, मैं इस वीक में इतना कर लूँगा, मैं इस मंथ में इतना कर लूँगा, इस साल तक इतना सब कुछ करके तैयार रहूँगा, और उस प्लानिंग के हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो ये होना चाहिए कि आप लक्ष्य के साथ में कैसे चलेंगे। इसके साथ में दोस्तों निरंतर आपको काम करना है, कभी भी रुकना नहीं है। हम क्या करते हैं, कुछ समय काम करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे यार, फिर वापस स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे जैसा कोई लोग आते हैं, वो आपसे कहते हैं, आपको इनकरेज करते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, काम करो, मेहनत करो, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ते हैं। आप मेहनत करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन जब आप निरंतर नहीं करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम्स आपके सामने बढ़ती जाती है, आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते जाते हो, क्योंकि आप जहाँ पे शुरुआत करते हो उससे थोड़ा आगे निकल जाते हो। कुछ दिनों बाद में अगर आप उसे छोड़ देते हो तो वापस वहीं पे पहुंच जाते हो। ये आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए आपको लगातार निरंतर उस चीज़ पे बने रहना है। इसके अलावा दोस्तों अपन को खुद की प्रगति देखनी होती है कि मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, मान लो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ तक पहुँचा। अगर मैंने प्लान किया कि मैं ये एक भाषा सीखने वाला हूँ, तो क्या मैं वो भाषा सीख चुका हूँ, या कहाँ पे उसमें कमियाँ हैं, क्या मैं और बेहतर कर सकता हूँ। रोज़ डेली सुबह उठते ही अपने लक्ष्य के बारे में सोचो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, जीवन में कुछ ऐसा करना है जो दुनिया ने नहीं किया है, जो दूसरे लोगों ने नहीं किया है। तब ही आप जो है वो इस दुनिया में एक अलग पहचान बना सकते हैं। ऐसे बन सकते हैं जिसे लोग कहेंगे कि यार देखो, वो जो लड़का है, वो जो लड़की है, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं या कर रही है। तो इसलिए दोस्तों लक्ष्य हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। हम लोगों को लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित करना चाहिए, फिर ही हमारी यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों आपको लक्ष्य निर्धारित करना है, आगे बढ़ना है, और
अगर लक्ष्य निर्धारण में आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो आपको कंसल्टिंग लेनी चाहिए, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके मम्मी पापा हैं, उनसे कि आप क्या बन सकते हैं, क्या आप में अच्छाइयाँ हैं, या आपके गुरु से आप कंसल्टिंग लीजिए कि हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। जब ये सब कुछ हम लोग करेंगे तभी हम लोग जो है अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो को देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी अगली वीडियो में भी आप तैयार रहेंगे, जिज्ञासु रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में इस ज्ञान की यात्रा को। नमो नमः।